नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस मैं शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लास्ट एनालिसिस में आपको क्या बताया गया था? 84,750 के ऊपर सिल्वर, 84,750 के ऊपर सिल्वर में आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 85,700-800 तक गया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। गोल्ड को लेके बताया था 71, 650, 750 के ऊपर आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। 72,300 समथिंग तक, 320-25 तक गया, फिर वहाँ से रिवर्सल बना। ठीक है, इस वीडियो में पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। कुछ डिस्कशन जो मैं करने वाला हूँ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर हों और चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले फ्राइडे की नाइट में आप सबको पता है कि आपका एफओएमसी मेंबर स्पीक करने वाले थे, मतलब कुछ बोलने वाले थे, जिसमें से जिनका नाम है गूल्सबी। इनका नाम है गूल्सबी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला जिसकी वजह से फ्राइडे वाले दिन मार्केट में एट द सेम टाइम नीचे भी थोड़ी गई, फिर मार्केट इन्होंने आखिरी में ऊपर खींची। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले। सबसे पहले ये इन्फ्लेशन होती है महंगाई, ठीक है ना, महंगाई दर को कम करने के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है 2% या 2% के नीचे इन्फ्लेशन को लाना है ताकि यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके और इकॉनमी बूस्ट हो सके। किसी भी देश में इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रोल है। अगर इन्फ्लेशन आपका कम है तो वो देश ग्रो करता है अच्छे से, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो कर्ज़ा, मतलब बैंक कोलैप्स, ये सब चीज़ें काफ़ी होती रहती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने कुछ पॉइंट्स ये भी बोले कि जो लेबर मार्केट है वो ठंडी पड़ रही है। ठीक है ना, लेबर मार्केट ठंडी पड़ रही है, जॉब्स क्रिएट हो नहीं पा रही हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कुछ यूएस के बैंक्स भी शट डाउन करने पड़ जाएं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इन्होंने ये बोला कि जो रेट कट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। उसके बाद अगले ही दिन आपका जो क्या कहते हैं पावेल हैं, पावेल चचा, इनके बारे में तो आप सुनते ही होंगे। मेन ये इनका सबसे बड़ा रोल रहता है। तो इन्होंने भी बोल दिया कि यूएस फेड चेयर पावेल सेड द टाइम हैज़ कम टू कट इट्स की पॉलिसी रेट। जो 17, 18, 19 जो भी पॉलिसी के दिन आने वाला है सितंबर में, एफओएमसी आई थिंक 18, 19 है, 17, 18 ऐसे ही है। तो उस दिन ये चाह रहे हैं कि एक रेट कट किया जाए ताकि जो आपकी जॉब्स ठंडी पड़ी हुई हैं, जो लेबर मार्केट ठंडी पड़ी हुई हैं, जो जॉब्स क्रिएट हो नहीं पा रही हैं, वो बढ़ सकें और इकॉनमी लाइन पे आ सके और अपनी जो यूएस की इकॉनमी है वो बूस्ट करे। ठीक है ना, जिसको करने के लिए जिसके चांसेस हैं कि आपका जो सितंबर में एफओएमसी मीटिंग होनी है 17 से 19 के बीच में, उसमें चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये रेट कट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। रेट कट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट। इम्पॉर्टेंट है स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके अलावा अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपने ये भी सुन ली होगी कि इज़राइल ने लेबनान के ऊपर धर धर के रॉकेट लॉन्च कर दिए, करीबन 320। और जिसके बाद फिर से एक मतलब फिर से लड़ा, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक बड़े युद्ध को कन्वर्ट होने में कुछ भी हो सकता है। उधर आपका ईरान और इज़राइल और ये जो हमास का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस ने प्रपोजल रखा है कि सीज़ फायर मतलब युद्ध रोकने के लिए। तो हो सकता है इस वीक में कोई न्यूज़ निकल के आए। उसके पहले देखिए, सबसे पहले चार्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर भी आ जाते हैं, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं चार्ट्स की बात करूँ, जिस तरह की क्लोजिंग आई है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर कॉमिक्स की, तो सिल्वर कॉमिक्स में मेरे हिसाब से जब तक आपका 28.70, ठीक है ना, 28.70 एक में मेन सपोर्ट है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग लिया तो फिर सिल्वर आपकी 26.50, $26 तक भी जा सकती है। और अदरवाइज़ जो मुझे क्या लग रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूँ
मेरे को ये वॉर की न्यूज़ तो ये चल ही रही है बहुत बहुत दिन से, ये एक चीज़ को साइड करते हैं। चार्ट्स के हिसाब से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सिल्वर वापस से, अभी ये 29.824 बंद हुआ है, तो सिल्वर वापस से पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि 29.50 से लेकर 65 के बीच में, 29.50 से लेकर 65 के बीच में एक बार आए और आके यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करें और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर ले जाए, और इस बार ऊपर लेके जो जाएगा तो मेरे हिसाब से वो 30.70 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 30.70, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं फिर क्या बोल रहा हूँ। जो मार्केट में मेन जो वीकनेस का जो लेवल है वो है 28.70। अगर 28.70 के नीचे एक घंटे की क्लोजिंग आती है, मतलब सिल्वर कॉमेक्स एक घंटा ट्रेड करना शुरू कर दे, तो सिल्वर कॉमेक्स आपकी वीक हो सकती है, जो आपकी क्या कहते हैं करीब करीब 27 पॉइंट करीब करीब $80, $27.20 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज चांसेस हैं कि 29.50 से 65 के बीच में एक बार सिल्वर वापस से नीचे को आए और उसके बाद सिल्वर वहाँ पे एक सपोर्ट लेके आपका 30.72 तक के लिए देखने को मिल सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, अभी मैं M6 पे भी आ रहा हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खोले, तो ऊपर खोलने के बाद मतलब कहने का मतलब गैप अप मार्केट ओपन करें, और गैप अप मार्केट ओपन करने के बाद मार्केट हो सकता है फिर से थोड़ा सा नीचे को लेके आए, फिर इन द सेंस वही है ये लेवल्स तक जो मैंने आपसे शेयर किया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ये जोन है मेरे हिसाब से 29.50 से 65 के बीच में, ठीक है ना। फिर यहाँ तक लाके जो मार्केट है आपका 30.72 समथिंग के आसपास ले जाने की एज आ 30.72 के एज आ टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वीकनेस जब तक 28.70 के नीचे आवरली क्लोजिंग नहीं आती है, मेरे हिसाब से एक फ्रेश वीक जो फ्रेश सेलिंग जोन है वो नहीं बनना चाहिए, और मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करके मार्केट ऊपर की जाने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपका सिल्वर का क्या कहते हैं M6 लेवल का, सॉरी हाँ सिल्वर का M6 लेवल का, तो सिल्वर के M6 लेवल के हिसाब से क्या लगता है वो भी देख लेते हैं। सिल्वर के M6 लेवल के हिसाब से, एक मिनट मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, खुल जा सिम सिल्वर फ्यूचर्स, ठीक है। तो सिल्वर जो फ्यूचर्स का लेवल है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 85,175, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि 84,600, 84,000 550 से 700 के बीच में एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ तक लेके आए और वापस से एक मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करे, और यहाँ सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जो सिल्वर है हमारी 86,200, और 86,200 के बाद फिर हमें 87,000 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन 86,200 86,300 तक आने के बाद आपको ये देखना हो, मैंने जो भी एक आपसे एक जोन शेयर किया याद करिएगा, 30.70 से ये 30.72 तक का जो मैंने टारगेट आपसे बोला है कि बन सकता है, तो 30.70 से लेकर 30.95 कितना 30.70 से 30.95 के बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट इसको टच करती है, इस रेंज में आती है, तो वापस से एक वहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्टिव होना चाहिए और मार्केट करेक्शन करके एक 50-60 सेंट का एक करेक्शन फिर से देना चाहिए, जो कि आपका पॉसिबल हो सकता है 30.20 to 30, ठीक है। फिर ये 30.20 तो 30 तक आके फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट फिर से लेके उसके बाद 31.20 तक के लिए जा सकती है, ठीक है। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। M6 लेवल के हिसाब से 84,500 से लेकर 84,650 के या 700 के बीच में हो सकता है मार्केट लाएं, और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है मार्केट, और यहाँ से बाद आपको करीबन 86,200 और 87,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, अब सिल्वर में वीकनेस कहाँ से बनेगी? मैं सिल्वर वीक तब तक नहीं मानूंगा जब तक सिल्वर आपकी 83,550 से 500 का लेवल, कितना 83,550 से 500 का लेवल, इसके नीचे सिल्वर कम से कम एक घंटा ट्रेड करे सिल्वर MCX, तब मुझे लगता है कि वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो आपको करीब 82,000 और 81,300 400 तक देखने को मिल सकता है। उसके पहले मैं ये
मतलब मैं वीकनेस की तरफ तो नहीं बोलूँगा, इसके नीचे पहले कोई वीकनेस नहीं है। इसके इस बीच में ये हो सकता है कि मार्केट अगर इनको फंसाना है तो गिराएं, और गिरा के फिर नीचे एक सपोर्ट क्रिएट कर दें, जो मैंने जोन मेंशन किया आपको। मेक श्योर 83,500 से 600 का लेवल मुझे लगता है इसके नीचे, इसके पहले वीकनेस नहीं बनेगी। इसके मतलब इसके नीचे अगर सिल्वर एमसीएक्स 1 घंटा ट्रेड करता है तो सिल्वर में वीकनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके गोल्ड के कॉमेक्स लेवल की। गोल्ड के कॉमेक्स लेवल की बात करते हैं। चलिए गोल्ड का कॉमेक्स लेवल भी ओपन कर लेते हैं, मुझे क्या लग रहा है वो शेयर कर देते हैं। देखिए गोल्ड जो भी बंद हुआ है वो बंद हुआ है 2512। ठीक है, 2512। अब जैसे कि जो न्यूज़ निकल के आए हैं जो मैंने आपसे शेयर किया, अब अगर ये मार्केट ऊपर खोलते हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपका एक जो जोन है 2497 से लेकर 2500 का, यहाँ तक अगर मार्केट ये लोग वापस लाते हैं तो एक सपोर्ट जोन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो सकता है, और यहाँ सपोर्ट जोन क्रिएट करके फिर से मार्केट ये क्या कर सकते हैं 2529 और 2550 तक के लेवल्स देखने को आपको मिल सकते हैं। गोल्ड में वीकनेस मेरे हिसाब से तब तक नहीं बनेगी जब तक गोल्ड आपका 2467, कितना 2467 के नीचे जब तक गोल्ड 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं लेता है तब तक मैं नहीं मानूंगा कि गोल्ड में कोई मेजर वीकनेस बननी चाहिए। अगर 2467 के नीचे गोल्ड क्लोजिंग लेता है तब मुझे लगता है कि 2430 420 देखने को आपको मिल सकता है। तो टिल देन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फंसाने के लिए इस रेंज मतलब कहने का मतलब है 2497 500 के बीच की रेंज तक लाएं, और यहाँ से मार्केट ऊपर को ही लेके जाना चाहिए। जो ट्रेंड बता रहा है ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ही है। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए कि बाय ऑन डिप की मार्केट फिलहाल अभी के लिए है। कहाँ से वीकनेस बनेगी वो मैंने आपसे शेयर किया है, और उसके पहले कोई वीकनेस नहीं है जिन लेवल्स को मैंने आपसे शेयर किया जो मुझे जो लग रहा है। ठीक है, और इस बीच में मार्केट नीचे आती है तो मेरे ख्याल से एक बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट में तेज़ी है फिलहाल, और जहाँ से वीकनेस होगी वो आपसे मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि देखिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा भैया। देखिए मैं आप लोग के जो मैसेजेस आते हैं कि हफ्ते में मैं 2 वीडियोस डालूं या 3 वीडियोस, नहीं पॉसिबल हो पाता है, होगा तो मैं खुद से डालूंगा। अब एक हफ्ते में एक वीडियोस डाल पा रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट को सीखे बिना सर्वाइवल नहीं है। मैं बार बार एक शब्द बोलूँगा, बाकी आपको जो ठीक लगे। और अगर मैं आपके एमसेक्स लेवल की बात कर लेते हैं गोल्ड के, चलिए गोल्ड के एमसेक्स लेवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, गोल्ड फ्यूचर्स, ये रहा गोल्ड फ्यूचर्स, एक मिनट। हाँ, तो गोल्ड फ्यूचर्स में मुझे लगता है कि गोल्ड जब तक आपका गोल्ड 70,850 के नीचे 1 घंटा ट्रेड नहीं करता है तब तक गोल्ड में कोई मेजर वीकनेस नहीं बननी चाहिए। अगर गोल्ड 70,850 के नीचे क्लोज करता है तो हमें गोल्ड 70,200 और 69,800 तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ देखिए अभी जो है 71,770 के आसपास गोल्ड क्लोज हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि गोल्ड आपका 71,400 से लेकर 550 के बीच में हो सकता है फिर से लेके आए। यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, और यहाँ सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जो गोल्ड है आपका वो वापस से क्या कहते हैं 72,200 और 72,600-700 तक आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड का नहीं है। डाउन ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा मैंने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी अपनी एनालिसिस खुद भी कीजिए और ध्यान से, और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। अदरवाइज आपको पता है ये मार्केट कैसी है। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।